नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में केस स्टडी के बारे में बताएंगे, यानी राज पिछले जन्म का, यानी ऐसी कोई जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो किस तरह इस जीवन में हमें फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में एक केस स्टडी के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें जो क्लाइंट है, लड़की है, इसका नाम वंदना है, नाम हमने बदल दिया है और उसकी उम्र करीब 31 वर्ष है। वो एक डाइवोर्सी है, सिंगल मदर है, उसका एक बेटा है, अपने माँ जो विडोड है उनके साथ और भाई और छोटे बहन के साथ रहती है। उसके साथ हमने 4 PLR सेशन किए जो कि हमने अपने क्लिनिक में किए थे ऑफलाइन। प्रोसीजर उसको पहले बता दिया गया था और हर सेशन में उसके जब हम पीछे गए उसने बताया कि 10 साल से उसके पिताजी ने उसके घर में उसका एक्सप्लॉयटेशन किया, उसे बार बार छत में ले जाते थे और वहां जाके एक्सप्लॉयट करते थे। एक दिन उनकी मां ने उन्हें अपने पिताजी के साथ एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में देख लिया और उसने इसका सारा दोष जो है बेटी पर लगा दिया और उसके बाद उसने बेटी के साथ बात करना बंद कर दिया। पिछले कई वर्षों से उसने बेटी से बात नहीं की। अब उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। तो वंदना ने इस दौरान, इसके बाद वंदना की मैरिज हुई एक आदमी से जो कि इंपॉर्टेंट था। इस वजह से उसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में जाना पड़ा और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन उसका एक मुस्लिम लड़के से था जिसने 10 साल तक उसको एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद वो उससे फ्रीक्वेंट सेक्स भी करता था, उसके बाद उसे मारता भी था, उसे गालियां भी देता था। अब आते हैं उसके सपनों में। वो उसे सपने आते थे, खूब सपने आते थे और वो सपने जो बुरे सपने होते थे उसे लगता है उसे 3 साल में वो सपने पूरे होते थे। वो जब भी खुश होती थी उसे लगता है कि मुसीबत आने वाली है, यानी कोई ना कोई मुसीबत द्वार पे खड़ी रहती थी। उसे हमेशा अकेलापन लगता था, लोनलीनेस थी, इसीलिए वो लोगों पे डिपेंडेंट ज्यादा हो जाती थी। वो अपने आप को अनलकी फील करती थी। उसके काफ मसल्स में एक लंबे समय से दर्द होता आ रहा था और उसके परिवार में भी उसका रिलेशन, सब हर किसी से उसकी झगड़ा होता था, उसका रिलेशन अच्छा नहीं था। हर सेशंस में ट्रांस में जाने के बाद वंदना ने अपने पिताजी से मुलाकात की और पिताजी से मुलाकात करने के बाद उनसे काफी देर बातचीत करने के बाद उसने उन्हें माफ कर दिया। उन्हें माफ करते ही वंदना को काफी लाइट फील होने लगा। उसे लगा कि सारी दुनिया की गलतियां जो हैं केवल उसी ने की हैं, उसकी जिम्मेदार वही है। उसके बाद ट्रांस में जाने के बाद पास्ट टू पास्ट लाइफ, यानी पिछले जन्म से पिछले जन्म में वो गई। तो उस समय वो एक लड़का थी, करीब उम्र होगी 23 से 24 साल। उसने एक 15 साल की लड़की से रेप किया उसको और उसके बाद उसे बार बार ब्लैकमेल करती रही जब वो लड़का थी। उसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गर्ल, उसकी मदर उसके पास में जब वो सीन देख रही थी, अपना वीडियो देख रही थी, तो उसकी मां जो है, लड़की की मां बार बार रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसके बाद उसके बावजूद उसने वंदना को, जो कि लड़का थी उस समय, माफ कर दिया क्योंकि उसने देखा कि उसके आने वाली लाइफ में उसने बहुत कुछ सहा है। जब उसने बहुत कुछ सहा है और उसको सहने के बाद उसने माना कि उसने अपनी गलतियों की सजा उसे मिल गई है, उसके बाद उसकी लड़की की मां ने उसे माफ कर दिया।
पिछली लाइफ में यही लड़की जो वंदना थी ये एक प्रोस्टिट्यूट बनी, क्योंकि ये फूली तरह इस प्रोफेशन में, ओल्डेस्ट प्रोफेशन में एकदम घुली मिली थी। उसके बाद उसने एक अपना ग्रुप बनाया, उसने और लुटेरों को भी लूटा, पर लूटने वाले पैसे कहां गए इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसका इन हमेशा से किसी न किसी पे सेक्सुअली डिपेंडेंट होती थी, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशंस उसके कहीं ना कहीं होते थे, और इस वजह से वो कभी अगर एक आदमी उसे छोड़ के चला जाता तो वो दूसरे आदमी पे डिपेंडेंट हो जाती थी। वो एक सेपरेट होकर एक झोपड़ी में गांव के बाहर रहती थी। उसकी अभी जो नानी है, इस जन्म की नानी और मामा जी उस गांव के विलेज हेड थे, जो कि गांव में रहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लड़की इन बुराइयों से दूर हो सके। इसके लिए उन्होंने कई बार उसे गांव से निकालने की भी कोशिश की, पर वो लड़की नहीं मानी और अपना काम करती रही, और वो अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ पाई। पीएलआर सेशन 4 सेशन करने के बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। अब उसे सपने नहीं आते, अब वो खुश होने पर कोई मुसीबत नहीं आती। अब तो उसको और घरों से इनविटेशन भी मिलने लगे हैं, विवाह में आने का इनविटेशन या कोई प्रोग्राम होता है उसमें लोगों ने अब धीरे धीरे उसे अपने साथ मिला लिया है। अब उसे अकेलापन भी नहीं लगता है। उसे काफ मसल में जो पेन हमेशा रहता था वो अब कोई पेन नहीं रहता। उसे अब किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और बड़ी बात तो यह है, उसकी मां ने यह कहा है कि आपने मुझको मेरी बेटी से मिला दिया है, जो कि वर्षों से एक ही घर में रहते हुए बात नहीं करती थी और केवल घर में झगड़ा ही झगड़ा होता था सबसे। अब इस घर में बेटी कोई भी झगड़ा नहीं करती। लाइफ एकदम परिवर्तन हो गई। यह है पीएलआर का कमाल। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए केसेस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।